मनरेगा योजना का नाम बदलकर बीबीजी रामजी योजना रख दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। कई इकोनॉमिस्ट भी इस योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आज हम उस शख्स के साथ हैं जिसने मनरेगा योजना को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के कार्यकाल में इन्होंने मनरेगा को लाया और मनरेगा पूरे भारत के ग्रामीण परिवेश के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। लेकिन जब अब इसका नाम बदला गया है तो आज हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल यही है, क्या सिर्फ मनरेगा योजना का नाम बदला जा रहा है या इसकी टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरह से बदल दी गई, इसके प्रारूप से भी छेड़छाड़ की जा रही है? नहीं, केवल नाम नहीं बदल रहा है, इसका पूरा फ्रेमवर्क बदल रहा है। और मेन बात यह है कि इस नया एक्ट में कोई गारंटी नहीं, किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। इस नया एक्ट में केंद्र सरकार ही सब कुछ तय करेगी जी। नया स्कीम कहाँ लागू होगा, फाइनेंशियल एलोकेशन कितना होगा, मजदूरी कितना होगा, वो सब केंद्र सरकार की मनमानी से चलेगा। इसमें दो तीन चीज़ें समझना जरूरी है। पहला ये है कि इस एक्ट में एक स्विच ऑफ क्लॉज है। स्विच ऑफ क्लॉज है जिसको जो कहते हैं कि नया स्कीम वहीं लागू होगा और तभी लागू होगा जब केंद्र सरकार इस क्षेत्र को नोटिफाई करेंगे। तो इससे गारंटी पूरा खत्म हो जाता है जी। आप एक तरफ कह रहे कि मैं आपको रोजगार गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि गारंटी लागू होगा। इसका एक तरह का गारंटी का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क पूरा बदल गया। पहले लगभग 70% पैसा केंद्र सरकार दे रहे थे। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी के साथ एक पेमेंट की गारंटी भी थी। अभी पेमेंट का कोई गारंटी नहीं है। केंद्र सरकार तय करेंगे कि किस राज्य को कितना पैसा देना है। अगर इससे ज़्यादा खर्च करना है तो राज्य सरकार को देना पड़ेगा और केंद्र सरकार का आदेश का पालन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत कम राज्य करेंगे और फाइनेंशियल एलोकेशन के अंदर भी 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। पूरा फ्रेमवर्क बदल गया और फाइनेंशियल बर्डन स्टेज के ऊपर ज़्यादा अभी रखा गया। तीसरा, इसमें यही भी एक प्रावधान है जो कहता है कि एवरी वर्क विल बी डन इन कन्वर्जेंस विद अ सेंट्रली नोटिफाइड स्कीम। मतलब हर काम किसी न किसी केंद्र सरकार नोटिफाइड स्कीम से चालू किया जाए। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है, इससे भी काम का गुंजाइश तो कम हो जाएगी। एंड फोर्थली, उसमें एक प्रावधान ये भी कहता है कि पीक सीजन में 60 दिन तक स्कीम बंद होगा। और फाइनली उसमें पूरा तकनीक के कारण टेक्नोक्रेसी को और बढ़ाने की बात हो रही। तो ये चारों तरफ इस स्कीम को कम करने की कोशिश हो रही है, ये मेरी समझ में। सर, एक जो बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है, केंद्र की तरफ से, कि मनरेगा योजना में जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ था, इस योजना के लागू होने के बाद उसे कम किया जाएगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, काम तो मजदूरों से करवाना है, लेकिन बड़े बड़े जेसीबी के माध्यम से तालाब वगैरह कटवाए जा रहे थे। तो उनका कहना है कि इससे अगर हम लोग इसे फोर्सफुली लागू करेंगे तो उससे इन चीजों पे अंकुश लगा पाएंगे। इस एक्ट में क्या प्रॉब्लम है इस एक्ट में जिससे क्या करप्शन कम हो जाएगा, मुझे बताइए। जी सर, यही तो जानने के लिए आपके पास हम लोग आए। है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। करप्शन कम करना, मैं भी इस पक्ष में हूँ। हम लोग भी करप्शन के शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इस एक्ट में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे करप्शन कम हो जाए। मेरे हिसाब से अगर करप्शन कम करना है तो सबसे पहले आपको टाइम पर भुगतान करना है जी मजदूरों का। तभी मजदूर रुचि लेंगे, तभी मजदूर सतर्क रहेंगे, तभी मजदूर सोशलिज्म में रहेंगे, तभी मजदूर निगरानी करेंगे। अभी तो झारखंड की बात करें तो मजदूर लोग थके हुए हैं क्योंकि इनको मजदूरी टाइम पर नहीं मिल रहा है, कभी कभी मिल भी नहीं रहा है। तो ये करप्शन का एक बड़ा फैक्टर हो गया कि मजदूर नियम के अनुसार काम करने की वजह वो आजकल ठेकेदार के साथ लगे हुए हैं। हाँ, तो करप्शन पहले समझना जरूरी है और इसका इलाज हो पाएगा। लेकिन इस एक्ट में करप्शन कम करने का मुझे कोई प्रावधान नहीं दिख रहा। सर, जो ग्रामीण मजदूर हैं वो कितने प्रभावित होंगे बीबीजी राम योजना? वो तो क्योंकि उनका पूरा काम मांगने का जो अधिकार था अभी तो लगभग खत्म हो गया। अगर गारंटी केवल वहीं लगेगी जहाँ केंद्र सरकार तय करते हैं तो इस गारंटी में कोई दम नहीं है जी। वही तो गारंटी काम का अधिकार कमजोर किया गया है। और मेरे हिसाब से रोजगार
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम होने वाला है। शायद कुछ समय तक चलता रहेगा, उसके बाद ये कम हो जाएगा, क्योंकि इस एक्ट में तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, तो ज़रूर लोग प्रभावित होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।